गुरु नानक सिख पंथ के संस्थापक और एक सूफी कवि। नानक का जन्म कार्तिक पूर्णिमा 1469 और मृत्यु 22 सितंबर 1539 ईस्वी में हुई। सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक, नानक साह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक शहर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तलवंडी का आगे चलकर नाम नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया था। इनकी बहन का नाम नानकी था। बचपन से ही इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन ही से ये सांसारिक विषयों में उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगा। 7 से 8 साल के उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें सम्मान से घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कोई चमत्कारी घटना घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्तित्व मानने लगे। बचपन के समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लौखकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलखनी से हुई थी। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मीदास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दान, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक उन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासिया कहा जाता है। नानक सर्वेश्वरवादी थे। मूर्ति पूजा उन्होंने सनातन मत में मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। उन्होंने हिंदू धर्म में फैली कुरीतियों का सदैव विरोध किया। साथ ही साथ उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियों पर भी नजर डाली है। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में है जिन्होंने नारी को बड़कपन दिया है। इनके उपदेश का सार यही होता था कि ईश्वर एक है और उनकी उपासना हिंदू मुसलमान दोनों के लिए है। मूर्ति पूजा बहुदेवोपासना को ये आवश्यक कहते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों पर इनके मत का प्रभाव पड़ता था। हिंदी साहित्य में गुरु नानक काल भक्ति काल के अंतर्गत आते थे। वे भक्ति काल में निर्गुण धारा के ज्ञान श्रेयी शाखा से संबंध रखते हैं। उनकी कृति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं, भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे भी भजन गाया करते थे। उनका संग्रह ग्रंथ साहब में किया गया है। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया, जो कि अब पाकिस्तान में है, और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसी स्थान पर आश्वन कृष्णा 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका परलोकवास हुआ। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। नानक अच्छे सूफी कवि भी थे। इनके भावुक और कोमल हृदय में प्रकृति से एकात्मक होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा बहता नीर थी,
जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द समा गए थे। पवित्र ग्रंथ साहिब के पृष्ठ संख्या 721 में उल्लेख है कि भगवान कबीर साहब जी श्री गुरु नानक देव जी के गुरु थे। नानक जी अपने वाणी में कहते हैं, यक अर्ज गुप्तम पीस तो दर गुस्कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेई परवरदिगार। गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 974 शब्द 19 रागों में गुरबाणी में शामिल हैं। जपजी, सिद्ध घोष्ट एंड सोहिल दाखनी, ओंकर, आस दीवार, पट्टी, 12 माह। अन्य गुरु सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए, जिन्होंने पहले गुरु नानक के तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह हैं। तो ये रहा गुरु नानक जी का संक्षिप्त में वर्णन। तो गाइज, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये रहा गुरु नानक जी का संक्षिप्त में वर्णन। तो गाइज, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।